चलिए, और जब मैं क्या करूंगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई अब 2 से 3 के बीच में जाऊं, मगर अब कौन से एक्सिस में जा रहा हूँ, y एक्सिस में, है ना। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2। अब क्या है, मुझे मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो 2 दे रखा है। तो अगर 2 दिया है तो मैं क्या जानता हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो लोअर मोस्ट वैल्यू होगा, है ना। जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होना चाहिए, और 2 और 3 में देखो लोअर मोस्ट कौन है, 2 है, सही है, तो उसे आप कंसिडर करोगे यहाँ पे। ठीक, तो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2। सही बेटे, सही है। तो आप देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2। सही है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो x है ये भी एक इंटीजर है, और आपका जो y होगा, y भी क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। सही है ना। तो ये दोनों वैल्यू आपके इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर करता हूँ और समथिंग कोई इंटीजर आ रहा है, ठीक है, तो क्या क्या 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2, और 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्या, 2 नंबर आने की पॉसिबिलिटी इन दोनों के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या। थोड़ा सा सोचो तो बेटे इसके बारे में, हो सकता है कि नहीं। नो, बिल्कुल, राइट, अभी सही है। किसी और का बेटे, देवर्स, थोड़ा और सोचो तो, क्या 2 कोई और पॉसिबिलिटी है 2 आने का। अच्छा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, -1 -2 भी तो इंटीजर ही हुए, तो हमारे पास ये सभी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। तो अब इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो इसका ग्राफ फॉर्म कैसे होगा, तो इसके लिए ठीक है, मैं कुछ बॉक्सेस ले रहा हूं ताकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ढंग से समझ में आ जाए। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3
4 5, ठीक है। सिमिलरली निगेटिव एक्सिस में भी हो जाएगा आपको, ठीक है। ये सभी आपको वैल्यूज मिलने वाले हैं। अब जो ये वैल्यूज मिल रहे हैं, तो मुझे यहां से क्या समझ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू अगर 2 है, यानी ये दोनों इंटीजर है यहाँ पे, तो केस 1 अगर मैं लेके चलूं वैसे ही सब होगा, तो हो सकता है कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y का वैल्यू कितना हो आपका 2 हो। सही है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब जो ये है यहाँ पे देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 होगा, तो x का जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 से 2, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या होगा। सिमिलरली y का जो वैल्यू है वो आपका 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। सही है, तो केस 1 ये कह रहा है आपसे कि x शुड बी लाई बिटवीन 1 to 2 एंड y शुड बी लाई बिटवीन 2 to 3। तो y वाला आपको रीजन लेना है 2 से 3 के बीच में, और x का जो रीजन लेना है वो 1 से 2। तो 1 से 2 वाला जो रीजन है ना, देखो ये 1 है आपका, 1 से 2 रीजन लेना है आपको, तो ये 1 से 2 का रीजन हो गया। इस 1 से 2 रीजन में 2 to 3 लेना है, ठीक है। तो 2 to 3 ये, तो क्या आपको एक बॉक्स मिलने वाला है यहाँ पे। सही है, या देखो आप, सही है, इस तरह से आपको ये बॉक्सेस मिलेंगे। सिमिलरली 2 to 3 में भी इस तरह से बॉक्सेस मिल रहे होंगे, है ना। सही, मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, मगर उसमें से एक कॉमन बॉक्स मिलेगा आपको। देखो इस रीजन में से जो मिड वाला रीजन है 1 से 2 में, ये रीजन 2 से 3 में, तो आप देखो ये वाला जो रीजन है वो दोनों में कॉमन है, मीन्स दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बेटे, तो आपका ये रीजन आया यहाँ पे, है ना। सही है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम रीजन की बात करते हैं यहाँ पे केस 2 में, तो ऐसा ही केस 2 होगा, और केस 2 में क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू फ्लिप हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू अब 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो x है वो 2 से 3 जाएगा, और y का जो वैल्यू है वो 1 से कहाँ जा रहा होगा, 2 जा रहा होगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 to 3, तो x का वैल्यू 2 to 3 ये है, y का वैल्यू 1 to 2, तो y का वैल्यू 1 से 2, तो y का वैल्यू 1 से 2 में जाना है हमें, और x का वैल्यू 2 to 3 लेना है। तो ये रीजन। तो नेक्स्ट आपको कौन सा रीजन मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला रीजन मिल रहा है। सही है, ये रीजन आपको मिल गया, सेकंड रीजन। अब जैसा हमें इधर मिला है, सिमिलरली वैसा ही अगर मैं निगेटिव लेता हूं, है ना, और मैं एक बात तो जानता हूं कि जैसे ही मैं निगेटिव लूंगा तो वो क्या होता है, मिरर इमेज होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन हुए हमारे पास केस 3 में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -1 ले लें और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y का वैल्यू -2 ले लें। तो यहां से आपका जो वैल्यू है, ठीक है, तो -1 वैल्यू कब देगा, जब आपका नंबर 0 से 1 होता है ना। आपका नंबर 0 से 1 होगा, सॉरी -1 से 0 होगा, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिल रहा है, -1 मिलेगा। और -2 y में कब मिलेगा, ठीक है। तो -2 कब मिलेगा आपका, जब y में जो आपका वैल्यू होगा वो किसके बीच में होना चाहिए, -1 से -2 के बीच। तो हमें 0 से 1 जाना है और -1 से -2 के बीच में रहना है। तो कौन सा रीजन आपको मिल रहा है,
ये देखो ये वाला रीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट आपके पास एक और केस बाकी है इसमें कि केस 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी इक्वल टू -2 और y शुड बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होगा। और दूसरा जो वैल्यू है, अब देखो इसमें जो है ना -1 से आपका -2 और अब आप देखो आपका वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में आता है, -1 के बीच में, तो 0 से -1 के बीच में आपका जो वैल्यू होगा उस केस में -1 आ रहा है और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1 होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे हम इससे ऊपर वाले केस में बात करते हैं 3 वाले में, तो इस वाले केस में आपका जो वैल्यू होगा वो हमने कहा 0 से -1 के बीच में। तो यहाँ पे देखो 0 वाला जो वैल्यू है वो ओपन ब्रैकेट में है और 1 जो -1 है वो इंक्लूडेड है। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा -2 इंक्लूडेड होगा और -1 एक्सक्लूडेड होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो 0 से -1। नेक्स्ट आपका जो वैल्यू हुआ x का वैल्यू -1 से -2 और ये वैल्यू है -1 से -2, इसके बीच का वैल्यू है ना। और 0 से 1 जाना, -1 जाना है, तो 0 से -1 ये है, तो 0 से -1 ये वाला रेंज हो गया, ये वाली लाइन, और इस लाइन में -1 से -2। तो आपको जो रीजन मिल रहा है यहाँ पे, कौन सा रीजन मिलेगा वो, ठीक है, तो ये रीजन मिल रहा है, सही है। तो देखो आपको क्या मिला ना, 4 बॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका जो लेंथ और ब्रेथ कहोगे वो दोनों ही 1 1 है। तो इसका 1 एरिया, इसका 1 एरिया, इसका 1 एरिया और इसका भी 1 एरिया, तो टोटल कितने एरिया हो गए, तो नेट टोटल एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। देखो वो एक्स एक्सिस से नीचे है मगर एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो एरिया एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपका टोटल एरिया इसलिए 4 आया। चलिए तो ठीक, बहुत बड़ी बेटे, जो इंक्लूडेड, बेटे देखो लेस देन, अब क्या है ना कि लेस देन 4 हम एग्जैक्टली इसलिए नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो जैसे आपने 0 पॉइंट, आपने जैसे आप 0 के पास है, 0 इंक्लूडेड नहीं है मगर अप्रोक्सीमेटेड ये इसी के पास में होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका ऑप्शन में दे रखा है ग्रेटर देन 4, लेस देन 4, ठीक है, और आपका 4, उस केस में आप लेस देन 4 कह सकते हो, मगर आपका ऑप्शन इस ऐसे केसों में ना इंटीजर में दिया होता है, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे, मीन्स वो वैसे भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें वैसे भी आंसर आपका इंटीजर्स में दिया हुआ था 2 4 6 8 करके, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम आज।
नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, find the number of solution of the equation find the number of solution of the equation, और इक्वेशन आपके पास दे रखी है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 ग्राफिकली। सोचो तो क्या होगा। एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1। Find the number of solution of the equation x square divided by 1 minus modulus of 1। बेटे जिसका ऑडियो ऑन होगा वो ऑफ कर लेना प्लीज। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं ना तो आप बना लोगे, अभी आपको टफ लग रहा होगा। अच्छा थोड़ा सा हिंट देता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू का साइन है तो इस वाले वैल्यूज को ना मैं इस तरफ ले जा सकता हूं। कब ले जा सकता हूं? जब मैं ये मान के चलूं वेयर 1 माइनस एक्स माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और वो 0 होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपका अनडिफाइन हो जाएगा। क्या अभी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 का? ये तो हमने किया हुआ है, लास्ट क्लास में किया था बेटे ऐसे ये क्वेश्चन। एक्स माइनस 2 की बात किया जाएगा तो हमारा जो फंक्शन होगा, सही है, वो 2 पे शिफ्ट हो चुका होगा, सही है। अगर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, देखिए ये क्या है आपका मॉडुलस फंक्शन है,
तो मॉडुलस फंक्शन कैसे पास होगा आपका, इस तरह से जाना चाहिए, सही है। और फिर उसके बाद आपका मॉडुलस फंक्शन को हमें शिफ्ट कर देना है, क्योंकि x-2 दिया है, तो x-2 की वजह से आपका जो फंक्शन है वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपका फंक्शन 2 पे शिफ्ट हुआ, तो इस तरह से फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो आपका फंक्शन यहाँ से यहाँ पे 2 पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना बेटे। और उसके बाद क्या है, इसके आगे क्या है, माइनस साइन है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी किसी फंक्शन के आगे से माइनस साइन आता है तो आपका जो ग्राफ होगा वो फ्लिप हो जाएगा। अगर पॉजिटिव एक्सिस में है तो अब निगेटिव एक्सिस में फॉर्म होगा, अगर निगेटिव में है तो वो कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्सिस में। अब क्या दिया है, ये भी बना दिया हमने। तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x-2 का ग्राफ, ये है आपका मॉडुलस ऑफ x-2 का ग्राफ। अब क्या करना है, वन शिफ्ट करना है, वन ऐड किया इसका मतलब क्या, वन शिफ्ट करना है। फिर अगर मैं इसमें वन शिफ्ट कर दूंगा तो आप देखिए आपका जो फंक्शन है यहाँ से वन अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। एक फंक्शन हो गया ये, और दूसरा फंक्शन है हमारा क्वाड्रेटिक। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, 2,1, सही है। अब क्वाड्रेटिक इस वाले पॉइंट पे 1 पे आपका क्या है, 1,0 वैल्यू दे रहा है। क्वाड्रेटिक अगर फंक्शन ड्रॉ करता हूं मैं, सही है, तो अगर आप देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन ड्रॉ किया जाए तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर x की जगह 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू भी 1 होगा, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली ये पॉइंट मिलेगा, 2 पे आपका सीधे वैल्यू 4 हो जाएगा, सही है, और यहाँ पे आपका 4 होगा। तो अब मुझे इस पॉइंट से ड्रॉ करना शुरू करना है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन से नीचे होगा, यहाँ ऐसे जाएगा, और इसके बीच में आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से फॉर्म हो रहा हो। तो क्या दोनों ग्राफ कभी इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, सनातन तुम्हारा सही है, निसर्ग का ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो। क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 है बेटे हमारे पास, क्वेश्चन 3, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 टू द पावर मॉडुलस x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x। ट्राई कीजिए तो आप लोग। ग्राफ में हमें परफेक्ट होना है, अगर ग्राफ हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो बेटे देखो 8 नंबर तो श्योर है हमारे, सही है, क्योंकि एरिया में आ सकता है, फंक्शन में आ सकता है, मीन्स आपके 12th का 90% सिलेबस में ग्राफ आता ही आता है कहीं ना कहीं। इट्स ओके बेटे, आप इसका बनाओ अब, जो दिया हुआ है ना सनातन, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करो अब।
क्वाड्रेटिक का अब अगर आपको ग्राफ याद है, दोनों तरफ क्वाड्रेटिक है, आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, और उसका मॉडुलस ले लो जो नेगेटिव वाला पार्ट है। चलो मैं ही बताता हूँ। आप अगर इस तरफ का ग्राफ देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन दिया है। तो मैं ये देख रहा हूँ क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या निगेटिव भी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे d कैलकुलेट करता हूँ तो d इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 AC। तो एक ही जगह पे माइनस वन है और माइनस ऑफ ये, तो 1 माइनस ऑफ क्या हो गया आपका, -4 होगा, तो यहाँ से माइनस ऑफ 3 मिलेगा, ठीक है। तो -3 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, इसके जो रूट्स है वो इमेजनरी है। तो अगर इसके रूट्स आपके इमेजनरी आ रहे हैं, सही है ना, तो अगर इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, आपके इमेजनरी आ रहे हैं ना बेटे, तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वन मिलने वाला है। तो ये जो ग्राफ होगा, ठीक है, इसके लोअर मोस्ट वैल्यू की भी अगर हम बात करते हैं तो वो लोअर मोस्ट वैल्यू कहाँ पे होगा, ठीक है। तो माइनस, आप देखो इसका जो लोअर मोस्ट वैल्यू है, तो इसका लोअर मोस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना ले। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स बाई 2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, सही है। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3/4 हो जाएगा, सही है। तो आपको यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है कि इसका लोअर मोस्ट वैल्यू 3/4 है। तो इसका लोअर मोस्ट वैल्यू 3/4 है, और इसके आगे से x का जो कोफिशिएंट है, देखो ये निगेटिव है। तो अगर x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव आता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म होगा, और लोअर मोस्ट वैल्यू है 3/4। तो मुझे क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2 पे लोअर मोस्ट वैल्यू 3/4 होनी चाहिए। तो 1/2 पे मेरा लोअर मोस्ट वैल्यू 3/4 होना चाहिए। तो 3/4 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट मिल गया। और इसके बाद ये फंक्शन क्या होगा, जैसे ही x इक्वल टू 0 होगा, देखो जैसे इसमें x इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे -1 मिल रहा होगा, तो यहाँ पे मुझे -1 मिलेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करके इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब क्या है कि मुझे मॉडुलस लेना है इस ग्राफ का। तो जब मैं ओवरऑल मॉडुलस लूंगा तो ये ग्राफ क्या होगा, अभी निगेटिव है, बाद में जाके क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो 3/4 था, तो इसका वैल्यू क्या है, -3/4 3/4 हो जाएगा, जो -1 है वो 1 हो जाएगा, और आपका ग्राफ उसके बाद यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो एक ग्राफ ये हो गया। सेकेंड ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस ग्राफ में आपका जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 3 है। माइनस साइन कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 -1, सॉरी हाँ प्लस 1 हो जाए, आपका 2 है ना, तो ये कितना होगा यहाँ पे आपका 2ax स्क्वायर माइनस 2ax, तो 1 हो गया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से आपको कितना वैल्यू मिल रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो वैल्यू होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो आपका पॉजिटिव वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है ना। और डाउनवर्ड अभी भी क्या है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आप कोफिशिएंट देखोगे तो ये नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा होगा, और +4 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो 4 मैक्सिमम वैल्यू और किस पॉइंट पे है, 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे आपका
1 पे और ये 1/2, तो 1 पे आपका एक्सट्रीम वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, तो 4 आपका मैक्सिमम वैल्यू है। और आप देखो अगर इसमें x इक्वल टू 0 अगर मैं कर देता हूँ तो ये कितना देगा, -3। तो x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ऐसे ही होगा। माइनस, एक सेकेंड है, यहाँ पे ये प्लस है ना, माइनस कॉमन ले लिया था तो प्लस हो गया था, तो यहाँ पे माइनस है तो ये आपका प्लस है बेटे। तो अगर ये प्लस होगा तो प्लस यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए, तो 2 होगा। और फिर माइनस होगा तो ये -2 दे रहा होगा, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे -2 हो रहा होगा, तो आपका x इक्वल टू 1 पे -2, x इक्वल टू 1 पे -2 वैल्यू है, और फिर x इक्वल टू 0 पे -3 वैल्यू है, तो यहाँ पे -3 वैल्यू होगी। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से भी ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अब कहीं ना कहीं ये ग्राफ इस तरफ जाके इसको कहीं ना किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पे इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो आप ये देखो, सिमिलरली ये ग्राफ क्या होगा, इधर को आ रहा होगा। अब मुझे इस ग्राफ का मिरर इमेज ड्रॉ करना है, तो मैं 2 पे चले जाऊँ, मैं 2 पे चले जाता हूँ, 1 2 2 पे चले जाता हूँ और यहाँ पे 3 पे चले जाता हूँ। तो अब क्या है, 2 और 3 को ज्वाइन करके मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ से ग्राफ इधर ड्रॉ करना है। तो अब क्या है कि ये ग्राफ क्या कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलरली ये ग्राफ जो जा रहा होगा, ये ग्राफ भी कहीं ना कहीं जाके इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप देखो आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आने वाले हैं इस इक्वेशंस के। तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं यहाँ से, 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो ग्राफ है ना अपना, इस ग्राफ को हम एक बार ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रैक्टिकल ग्राफ है ना उसमें देखते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस x2x-1 मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1, ठीक है। तो एक ये वैल्यू है हमारे पास, x माइनस एक्स स्क्वायर था और -1 था, ठीक है बेटे। तो ये है, तो ऐसा ग्राफ फॉर्म हो गया, तो हमारे भी ऐसे ही फॉर्म हो रहा था। दूसरा जो वैल्यू है आपका, मॉडुलस ऑफ 2x, 2x -3 प्लस, सॉरी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों का हमें ग्राफ मिल गया, तो ये दोनों ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है। तो ये ग्राफ देखो, एक इसने तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया है। अब क्या इस तरफ ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा क्या, तो इस ग्राफ को हम अगर ऊपर को ले जाएं, ठीक है, तो क्या कभी ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ये क्या है ना, कि जितना मैं इसको छोटा करते जा रहा हूँ तो फाइनली आपको एक ही लाइन दिख रही होगी, 2 लाइन नहीं दिख रही है, सही है। तो कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा ग्रीन वाली लाइन में और इसमें, कि एक पॉइंट पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करे, सही है। तो क्या है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह से शिफ्ट होते हुए जा रहा होता है। अब ये देखो इस तरह से जा रहा है ना, देखो इसी के पैरेलल जा रहा है अभी। जब आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो आपको इस तरफ, क्योंकि लेफ्ट आपका राइट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो हमें पॉइंट मिल गया कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट तो दिख रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, सही है। तो अब आपको इस तरफ देखना है, तो ये ग्राफ क्या है, देखो अभी इसके पैरेलल जा रहा है, और धीरे धीरे क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू होता है, वो जो वैल्यूज होगा, नहीं बेटे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है चीजों को, एल्जेब्रिकली तो हम कर सकते हैं।
मगर हम ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ऑलवेज नेगेटिव, ये भी कर सकते हैं बोथ नेगेटिव। एक ही सॉल्यूशन, अच्छा एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो वही चेक करना है हमें, है ना। चलो देख रहे हैं एक सॉल्यूशन आ रहा है या दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके। तो एक तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट में जाता हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट में इस जगह पे आपका 2 के पास में एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लाइन देखता हूँ निगेटिव एक्सिस में, तो निगेटिव एक्सिस की लाइन अभी तक का तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये इंटरसेक्ट अभी नहीं कर रही है, 9000 तक का में भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो वही हमें निगेटिव एक्सिस का क्लियर करना है कि भाई यहाँ पे आने पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो आप देखो धीरे धीरे आपका जो वैल्यूज है वो अभी कहाँ तक का चले गया, 15,000 तक का चले गया, और अभी भी ये लाइन इसी तरफ फ्लाई कर रही है। तो अब मैं, हाँ अब मैं कंडीशन इस तरह से बोल सकता हूँ क्या कि इस तरफ आने वाला जो वैल्यूज है, देखो आपका 2000 से ज्यादा हो गया, मगर आपका ब्लू वाली जो लाइन है, ब्लू लाइन आपका ग्रीन लाइन से इसी तरफ फ्लाई कर रही है ना, निगेटिव होने पे, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप, तो ये इस तरह से वैल्यू जा रहा है। तो ठीक है, तो अब हमारा क्या है कि ये इस तरफ तो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो तो कंफर्म हो गया, मगर बात क्या है कि इस तरफ आने वाला जो वैल्यू है, अब ये ग्राफ ऐसे करके जा तो रहा है, अब ये इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा उसमें डाउट था। तो अब ये इंटरसेक्ट हमने क्या देखा कि ये नहीं कर रहा है। तो जब बेटे डाउट होगा तो आपको दूसरा कुछ यूज करना पड़ेगा, खाली ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम पे नहीं देख पाओगे, है ना। तो उसमें आप कुछ फिर एक्स्ट्रा कंसेप्ट आप लगाने लग जाओगे। सही है, अब क्या कंसेप्ट लगाएंगे वो हम देख रहे हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला कि सनातन कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसमें एल्जेब्रिक का हम यूज करें। दूसरा हम क्या देख सकते हैं कि ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, और इसके साथ में क्या है आपका x है -1 है, समथिंग इस तरह से, है ना बेटे। और दूसरा क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है ना, -3 है। अगर आप ये देखो निगेटिव लो ना नंबर, आप निगेटिव नंबर ले रहे हो, तो निगेटिव लेने पे ये तो निगेटिव ही रहेगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, और ये ऑलरेडी निगेटिव है। सही है, कोई भी आपने नंबर ले लिया निगेटिव, यहाँ पे ये निगेटिव है, निगेटिव नंबर लेने पे ये निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव है। सही है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं सब निगेटिव, यहाँ पे भी सब नंबर निगेटिव। तो मुझे क्या मिल रहा है, एक ऐसा नंबर अगर मैं निगेटिव लेता हूँ, सही है, एक्स की जगह -x ले रहा हूँ, तो देखो ये +x होगा +1 होगा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर -2x, तो ये x बाहर चले गया, और ये भी। तो एक फंक्शन में, एक ग्राफ में आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, और एक ग्राफ में आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, उसमें हमने 2 और x और ऐड कर दिया। और अब देखो इसके आगे से मैंने माइनस ले लिया है, तो जो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ वो पॉजिटिव ही होगा। तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो इस वाले वैल्यू से हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वाला वैल्यू जो हो रहा है, ये वैल्यू हमेशा इस वाले वैल्यू से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो, या आप क्या चेक कर सकते हो कि इसको प्लस माइनस कर, आपको जो ग्राफिकली पॉइंट ऑफ सॉरी एल्जेब्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो सॉल्व करते हो, तो आप उस केस में प्लस माइनस लेके देख सकते थे कि क्या होगा, है ना। समथिंग इस तरह से अगर आप लेते तो उसमें एक कैंसिल आउट हो जाता। सही है ना, तो उस वहां से भी आप देख पाओगे कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, जैसे अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो यहाँ से -x² प्लस x -1 इक्वल टू, क्योंकि ग्राफिकली देखो मैं अभी एल्जेब्रिक पॉइंट पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हम ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो 2x है, तो आपका 3 इस तरफ आ जाएगा, तो 3 -1 इक्वल टू आपका ये आपका x हो जाएगा, तो x इक्वल टू एक तो 2 हो गया, तो 2 पे हमें मिला था एक पॉइंट।
फिर अगर मैं निगेटिव लेता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, तो हमने पॉजिटिव साइन लिया तो निगेटिव ले लेते हैं माइनस 2x और प्लस 3, तो ये क्या माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर अगर इस तरफ ले लें तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, या इस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, और ये अगर इस तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ 3x, और यहाँ पे 1 आएगा तो ये क्या होगा 4, है ना, 1/0। तो क्या पता इसके रूट्स ही नहीं आ रहे होंगे, है ना, समथिंग। ठीक किया है हमने, तो यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर हो गया और 2x दे रखा है तो x आपका इस तरफ आएगा -2x और -x, तो -3x, और फिर आपका +4 और -1, तो ये 5 हो जाएगा, है ना, सॉरी कितना है 3 है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया +3 और एक ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका d देखता हूँ तो d कितना आ रहा होगा -3 का होल स्क्वायर -4, 2 इंटू 4, तो ये क्या हो गया 9 - 16 इंटू 2 यानी 32 लेस देन 0, तो इसके रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ से x का वैल्यू नहीं आएगा, तो वहाँ से एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपके पास देखो आप इस तरह से कर सकते थे, है ना, मगर एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता। तो दूसरी बात क्या है कि मेरे पास ये कंसेप्ट था जिससे मैं इस चीज़ों को कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो निगेटिव लेने पे यहाँ पे ये वाला -x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो अभी भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप ऐसे भी देख सकते हो। क्यों ऐसा देखना पड़ा, क्योंकि हमें इस तरफ तो इंटरसेक्शन साफ दिख रहा है, मगर इधर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा उसका कंसेप्ट हमें देखना पड़ेगा, है ना, इसलिए डाउट हो रहा था थोड़ा सा, इसलिए हमने ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहा कि भाई वो क्या हो रहा होगा, तो जो रियल ग्राफ इसका फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया होगा कि इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे, 1 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अब बेटे मैं आपको एक नया कंसेप्ट यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ, नेगेटिव लेने से। बेटे निगेटिव में निगेटिव फंक्शन का वैल्यू निगेटिव है, मगर x का वैल्यू आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप इस ये कंसेप्ट समझो कि ये जो वैल्यूज है, ठीक है, इस वैल्यू में अगर x आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू ले सकते हो, तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, x की वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो इसका नेचर चेंज हो रहा है। अभी तक का ये फंक्शन अभी ऊपर है, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे थे तो, और ये फंक्शन नीचे था, कुछ टाइम के बाद पॉजिटिव वैल्यू के बाद ये वाला फंक्शन ऊपर चले गया और ये नीचे आ गया। तो इस तरफ आपका पॉजिटिव, जब मेरा x का वैल्यू पॉजिटिव पुट कर रहा हूं तो इस फंक्शन का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ और है, इस पॉइंट तक x = 2 से पहले कुछ और है, आफ्टर 2 कुछ और है। इस वजह से हमने ये देखा है। और अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में देखते हैं तो ये एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी, देखो एक पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए कि भाई निगेटिव की डायरेक्शन में इसका नेचर कैसा होगा, इसलिए मैंने x की जगह पे निगेटिव लिया है, ताकि ओवरऑल ये जितना भी टर्म है वो पूरा निगेटिव हो जाए, और यहाँ पे भी ये निगेटिव ले लूंगा तो ये ओवरऑल टर्म निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने निगेटिव लिया हुआ है उसमें। चलो ठीक है, तो अब हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कि अगर किसी फंक्शन के आगे से मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्या है, जब भी आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड यूज किया जाएगा तो क्या है, देखो जब हम जैसे ग्रेटर और स्मॉलर की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास दो क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए। इसी तरह से जब आपसे मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन बोला जाएगा तो दो फंक्शन आपको दिए होंगे। किस तरह से, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि भाई मैक्सिमम ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन आगे से मैक्सिमम वर्ड यूज किया हमने और ब्रैकेट में हमने दो फंक्शन ले लिए। ठीक है, तो एक फंक्शन है मेरा y = x और दूसरा फंक्शन है y = x स्क्वायर।
तो अब जो ये दोनों फंक्शन दे रखे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों फंक्शन का ग्राफ पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले मैं दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं। तो एक फंक्शन मेरा होगा y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ। दूसरा जो ग्राफ है, अब क्या है कि ये दोनों ग्राफ जो हैं ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इक्वल होंगे, तो वो पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से आपको दो रूट मिल रहे हैं, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक तो x इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट करेगा इसको, एक x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे जा रहा होगा, इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, मैंने दोनों ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अभी तक का हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना था, अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम ऑफ दीज टू फंक्शन। तो एक x है, एक एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों फंक्शन में जो मैक्सिमम है वो कैलकुलेट करना है। तो अब क्या है कि ये अलग अलग रीजन में अलग अलग बिहेव करे। जैसे 0 से इस तरफ देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम है, इसका वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होगा। तो जो ग्राफ ऊपर आता है ना, उसका वैल्यू आपका क्या दूसरे ग्राफ से ज्यादा होता है, क्योंकि यही वैल्यू भी है, यही y का वैल्यू भी है। यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच में ये वाली लाइन हो गई, और फिर इसके बाद आफ्टर 1 कौन सी लाइन कंसिडर करोगे आप, ये वाली। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन में यहाँ से कौन कौन रीजन आ रहा है, एक तो आपको ये वाला रीजन लेना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फाइनली दोनों का ग्राफ बना के इस वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट कर दोगे। तो जो लोअर में वैल्यू आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये ग्राफ नेग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पे एक ये पॉइंट आ गया और ये आ गया। तो अब क्या है कि ये वाले पॉइंट को आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका ये शार्प पॉइंट है। ठीक है, आप शार्प पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ से अगर एकदम से कोई गाड़ी या कोई भी चीज आती है ना, तो जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी उसके बाद ये स्मूथली मूव नहीं करेगा, इसको टर्न लेना पड़ेगा। सिमिलरली इस पॉइंट के बाद फिर इसको टर्न लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट और यहाँ पे जो ये दूसरा पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को शार्प पॉइंट कहते हैं। इसका एप्लीकेशन हम बाद में पढ़ेंगे, मगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखो ये पॉइंट 0 और 1 वाला, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक था, फिर लीनियर हुआ, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक हो गया। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये ग्राफ फॉर्म होगा किसका, मैक्सिमम ऑफ x और एक्स स्क्वायर का। सिमिलरली अगर हमारे पास मैक्सिमम ऑफ x और x क्यूब का कैलकुलेट करना होता है ना, तो x और x क्यूब का अगर हम कैलकुलेट करें तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स लाइन, और आपका क्यूबिक फंक्शन। तो आप देखो क्यूबिक फंक्शन और इसके रूट से देखो कि ये कहाँ कहाँ पे इक्वल होंगे। तो दोनों फंक्शन को मैंने इक्वल कर दिया। एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0 करूंगा तो एक्स कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तो एक्स इक्वल टू 0 आएगा और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी 3 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। एक तो -1 पे, एक 0 पे और एक 1 पे। तो ये 3 हमारे यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आप देखो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऐसे करके जाता है, और डिनोमिनेटर में कैसे सॉरी नीचे कैसे जा रहा होगा, बिलो एक्स एक्सिस, इस तरह से। तो अब इस ग्राफ में आपको कौन से वैल्यूज लेने हैं, जो आपका मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो यहाँ से इसको क्या कर दूं, ये वाला नेग्लेक्ट कर दूं, फिर इसको नेग्लेक्ट कर दूं, उसके बाद आपका इसको नेग्लेक्ट कर दूं। ठीक है, और फाइनली इसको नेग्लेक्ट कर दूं। तो आपका जो फाइनल ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा वो कैसे फॉर्म हो रहा है, ऐसे जा रहा है। और किस तरह से ग्राफ जा रहा है बेटे आपका,
इस तरह से जा रहा है, उसके बाद ऐसी लाइन है और उसके बाद सीधे ऐसी लाइन, ठीक है। तो ये ग्राफ का नेचर हो गया। तो कई बार आपको ना मैक्सिमम का ग्राफ ऑलरेडी दिया होगा फंक्शन में, 4 तरह के ग्राफ, और उस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा ग्राफ होगा। सही है। तो ये 2 फंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट इसमें फंक्शन आता है कि अगर मेरे पास मैक्सिमम, ठीक है, आप जैसे मैक्सिमम कर रहा हो ना, आप मिनिमम के लिए भी कर सकते हो। इसमें से जो बिलो दोनों में से लेस वैल्यू देगा वो ग्राफ आपको ले लेना है। तो एक एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की अगर हम बात करें, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का वैसे तो हमने नेचर देखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो ये है -1 और -1। तो अगर मैं क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो एक्स क्यूब का ग्राफ आपका इस तरह से जा रहा होता है, ठीक है। और अब स्क्वायर की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि 1 जो है, 1 डिसाइडिंग पॉइंट है। 0 से 1 की बात करें तो 0 से 1 में एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, व्हेन एक्स इज लाइक बिटवीन 0 टू, या एक्स बिलोंग टू 0 टू 1, तो इसके बीच में क्या होगा, डेसिमल में जितना लेस पावर होता है उतना वैल्यू ज्यादा रहेगा, ठीक है। और आपका एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा व्हेन एक्स इज 1 टू इंफिनिटी, है ना, या आप 1 इंक्लूडेड कर लो इसमें। तो जब ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में एक्स क्यूब का वैल्यू ज्यादा होगा आपका। तो आप देखो इसके बीच में एक्स स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे करके ले रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसके बाद ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अब क्या है इसमें, तो यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है निगेटिव एक्सिस में कि आपका स्क्वायर वाला वैल्यू ज्यादा होगा। मगर यहाँ पे क्या है, इसके बीच में यहाँ से इस वाले पॉइंट पे स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा है, और आफ्टर 1 किसका वैल्यू ज्यादा है, क्यूब का वैल्यू, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसे आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ तो पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ अप टू, सॉरी, तो अप टू 1 तक का आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ लेना है ना। तो अप टू 1 तक का आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ जाएगा, और आफ्टर 1 इस वाले पॉइंट के बाद से इसके बाद क्यूबिक का ग्राफ लेना है। तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ है आफ्टर 1, ठीक है। और इस तरफ स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये ग्राफ फॉर्म हुआ मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज का ग्राफ ड्रॉ करोगे।